हमने ये तो समझ लिया कि एसईओ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसईओ हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है हमारी सेल्स इंक्रीज़ करने में। लेकिन एसईओ सब्र का काम है। आपने तहम्मुल से प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप कीवर्ड हंटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। आपने वो सारी चीज़ें देखते हुए अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लेना है कि इन कीवर्ड्स पे आप फ्यूचर में रैंक करने जा रहे हैं। वंस आप ये चीज़ें फाइनलाइज कर लेंगे तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा कि अब हमने अपने स्टोर की ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ पे फोकस करना है। ऑन पेज एसईओ के अंदर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसकी इमेज जो हमने अपलोड करने हैं उनका ऑल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, जिसको हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा आपकी जो टेक्निकल एसईओ है उसके अंदर आपकी वेबसाइट के यूआरएल्स आ जाएंगे, आपकी वेबसाइट की स्पीड आ जाएगी, आपकी जो स्कीमा है वेबसाइट की वो सर्च इंजन को प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। इसके अलावा आपको ऑफ पेज एसईओ पे भी फोकस करना होगा। ऑफ पेज एसईओ क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के अलावा अपनी वेबसाइट के लिंक्स क्रिएट करते हैं, उसमें बैकलिंक्स आ जाते हैं, उसमें सोशल प्रोफाइल्स आ जाती हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे आपको हाईलाइट किया जाए, आपके ब्रांड से रिलेटेड पोस्ट लगाए जाएं, डिफरेंट बड़े मैगजीन आपके बारे में लिखें, फॉर्ब्स, डॉन, विकिपीडिया, इन सब जगहों पे आपका नाम आए। ये सब कुछ बहुत ही टेक्निकल तरीके से सरंजाम दिया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पार्ट हैं एसईओ का। आपने अगर कंप्लीट एसईओ सीखनी है तो डिजिस्किल्स का एसईओ का कोर्स भी अवेलेबल है। आप उसमें इनरोल करें और आप एसईओ पे पूरी महारत हासिल कर लेंगे। हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि हम अपने स्टोर की जब एसईओ करने जाएंगे तो उसमें हमने ऑन पेज एसईओ में किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपके सामने शॉपिफाई स्टोर ओपन है। यहाँ पे हमने डिस्कस ये किया था कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं जिन पे आपने काम करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ आपकी प्रोडक्ट्स। आपने अपनी प्रोडक्ट्स की टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है। हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। यहाँ से हम अपनी कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है जिस पे हम काम कर रहे थे। हम इसको ओपन करते हैं तो इस पे आपके सामने टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मीडिया आ रहा है और नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि आपने जो भी कीवर्ड चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड चूज़ किया YSLY परफ्यूम्स। अब ये कीवर्ड है, या मैं ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इम्प्रेशन ऑफ YSLY। अब इम्प्रेशन ऑफ YSLY एक कीवर्ड है। अब उस कीवर्ड के ऊपर मैं अगर अपने ब्रांड को रैंक करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहा हूँ, तो इसके टाइटल के अंदर वो कीवर्ड एज इट इज़ लाजमी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इस वक्त आपको ये नहीं नज़र आ रहा, मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन कर देता हूँ, पर्स परफ्यूम 50 ml एन इम्प्रेशन ऑफ YSLY। अब YSLY एक फेमस डिज़ाइनर परफ्यूम है जिसका ये इंप्रेशन है। मैं फॉर एग्जांपल इसको बेचना चाह रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लूँगा। इसी तरह से अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं और आप टी शर्ट को कुछ करना चाह रहे हैं, उसका टाइटल डिसाइड करना चाह रहे हैं, आपने जो टूल्स मैंने रिकमेंड किए थे जिसमें गूगल कीवर्ड प्लानर था, SEM रश था, उसके अलावा और टूल्स थे, आपने उन सब टूल्स को एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पे वॉल्यूम आपके मुताबिक बेहतरीन है और उस पे डिफ़िकल्टी भी कम है कि आप उस पे ईज़िली खुद को रैंक कर सकें। वंस आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एज़ इट इज़ उस कीवर्ड को टाइटल के अंदर लाज़मी यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक पोलो टी शर्ट है, आपने एज़ इट इज़ उसको यहाँ पे यूज़ करना है, ब्लैक पोलो टी शर्ट। अब वो टाइटल के अंदर हमने यूज़ कर लिया। अब ये सेम कीवर्ड आपके पास नेचुरली डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ होना चाहिए। अब इसकी जो रेशो है वो नेचुरली आपने डिसाइड करनी है। अगर फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स हैं, मैं रूल ऑफ थंब के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 500 वर्ड्स का आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो 500 वर्ड्स में आपने कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट 2 से 3 बार आपने उसको YSLY को कि जो कीवर्ड है उसको लाजमी यूज़ कर लेना है। अब वो डिस्क्रिप्शन में भी आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपके पास नीचे इमेज आ जाएगी, मीडिया।
अब मीडिया के अंदर भी आपने सेम उसी कीवर्ड को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं वही कीवर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया, राइट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले नेम आ रहा है, दूसरे नंबर पे ऑल टेक्स्ट आ रहा है। जो बेहतरीन सजेशन है वो ये होता है, ये वर्डप्रेस के अंदर आपके पास नेम आ रहा होता है, जो टाइटल लिखा होता है, कैप्शन लिखी होती है और ऑल टेक्स्ट होता है। आप तीनों चीज़ों में अपना कीवर्ड लाज़मी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अभी नेम है तो मैं नेम में लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एज़ इट इज़ अपने कीवर्ड को उसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरह से मैं अपने ऑल टेक्स्ट के अंदर भी सेम भी कॉपी कर सकता हूँ और अगर कुछ आप डिफरेंस लें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और नेचुरल लगेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, इम्प्रेशन ऑफ YSLY पल्स बाय जो भी हमारे ब्रांड का नाम था, अरोमा स्टूडियो। ठीक है, हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। लेकिन आपका जो टाइटल है, जो आपका कीवर्ड है मेन, वो आपके ने यहाँ पे लाज़मी यूज़ करना है। क्या उसके साथ एडिशनल वर्ड हम अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बेहतर ये है कि सिर्फ़ कीवर्ड को एज़ इट इज़ आप ऑल टेक्स्ट में ऐड कर दें, जो आपके पास सबसे बेहतर चीज़ है। अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आप नेम में भी दे सकते हैं, वो आपने अगर कैप्शन की ऑप्शन वर्डप्रेस पे आपके पास आती है, आप उसमें भी दे सकते हैं। लेकिन कीवर्ड को एग्जैक्ट आप ऑल टेक्स्ट में यूज़ कर लें। वंस ये यूज़ हो गया, मैं इसको सेव करूँगा और हम वापस आ जाएंगे अपने प्रोडक्ट पेज पे। आप जब कोई नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आएगा। ये है सर्च इंजन लिस्टिंग, कि वंस आपका ये प्रोडक्ट जब सर्च इंजन में रैंक होगी तो ये किस तरह की नज़र आएगी। अब देखें, टाइटल पर्ल्स परफ्यूम 50 ml एन इम्प्रेशन ऑफ YSLY। अब यहाँ पे आपने यूज़र साइकोलॉजी को समझना है। आपने ये देखना है कि एक बंदा जो गूगल पर आ रहा है और वो लिख रहा है YSLY इम्प्रेशन या आई वांट YSLY इम्प्रेशन। अब जब वो YSLY इम्प्रेशन लिख रहा है और उसको हमारे लिंक में ये कीवर्ड लिखा नज़र आएगा, अ पर्ल्स परफ्यूम 50 ml एन इम्प्रेशन ऑफ YSLY, तो ऑब्वियसली उसका इंटेंट एग्जैक्टली मैच हो गया। उस कीवर्ड का और उस बंदे का इंटेंट 100% मैच हो गया हमारे लिंक से, तो उसके इस लिंक पे क्लिक करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो एक तो आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि आपका जो टाइटल है वो किस तरह का नज़र आए। फिर जो मेटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये किस तरह की नज़र आए। मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, पेज टाइटल आ जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आपकी हेडलाइन आ जाएगी। आपने ये देखना है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी जो फर्स्ट 2-3 लाइन्स हैं, क्या उसके अंदर कीवर्ड यूज़ हो रहा है? अगर यूज़ हो रहा है तो क्या प्रॉपर उसकी जो उसका इंटेंट है वो मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करनी है। उसके बाद आपके पास हैंडल आ जाता है जिसमें आपने यूआरएल वगैरह ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक एसईओ का पार्ट है और आपने इसको फॉलो करना है। शॉपिफ़ाई के ऊपर अभी तक हमने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की। शॉपिफ़ाई के ऊपर विदाउट ऐप भी आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ शॉपिफ़ाई। हमने वूकॉमर्स में देखा था कि हमने योस्ट इंस्टॉल किया था, तभी हमने ये सेटिंग्स की थी। लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी ऐप आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐप्स के थ्रू आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा वंस हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, हमारे पास कलेक्शंस आ रही हैं, हम उसी तरह कलेक्शन में जाएंगे, ऐड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास टाइटल आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी परफ्यूम कैटेगरी को ही चाह रहा हूँ कि वो गूगल में रैंक करे। बेस्ट मेन परफ्यूम की मैं एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे टाइटल में भी बेस्ट मेन परफ्यूम्स मेंशन करूँगा। डिस्क्रिप्शन में भी जो भी मैं 5-10 लाइंस के लिखूँगा उसके अंदर मैं ये कीवर्ड्स को 2 बार 3 बार एटलीस्ट यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे अगेन सर्च इंजन लिस्टिंग में मुझे नज़र आना चाहिए कि टाइटल कैसा है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है और उसका ओवरऑल लेआउट और फील किस तरह का गूगल पर आएगा। ये सब कुछ करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, तो मेरी कलेक्शन की एसईओ भी मैंने कर दी। इसी तरह से आप पेजेस की एसईओ भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफाई ने अलग से आपको ऑप्शन दी है। आप कंटेंट में जाते हैं, बॉटम पे आपके पास ब्लॉग पोस्ट लिखा आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ब्लॉग पोस्ट का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करके आप जिस तरह पेज क्रिएट करते हैं आप उसी तरह से क्रिएट करेंगे, लेकिन शॉपिफाई इसको पुश करेगा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आगे नीचे लिखा रहा है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब ये है कि गूगल के अंदर इसकी जो डिस्क्रिप्शन जाएगी वो क्या होनी चाहिए,
वो शॉर्ट 1 से 1.5 लाइन की होती है, तो आपने वो चीज़ लाज़मी मॉनिटर करनी है और उसको लाज़मी ऐड करना है। इसी तरह से यहाँ पे जो आप इमेज ऐड करेंगे, उसका भी आप ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसी तरह से आपके पास ये बाकी ऑप्शंस भी आ रही हैं। आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके अपनी कलेक्शन की एसईओ भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक ऐप को यूज़ करके हम एसईओ को एक स्टोर के लिए कैसे एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू।